आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को वुमेन सेफ्टी की जो ऐप है इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ और ये किस तरह से वर्क करेगी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो ये ऐप हमारे पास एक ऐसी ऐप है जिसमें आपके पास एक बहुत कमाल के फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक वुमेन जो कि एक ऐसी जगह पे मौजूद होती है और खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है जहाँ पे उसको अपनी लोकेशन या किसी को बताना पड़ जाए कि मुझे इस टाइम पे किसी मुश्किलात का सामना है, किसी ट्रबल में हूँ मैं, तो उसको पहले फ़ोन निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको अपने किसी ख़ास पेरेंट को या किसी गार्डियन को एक मैसेज भेजना पड़ेगा, है ना। तो अब उसको फ़ोन निकालना और वो सारा काम कितना लंबा काम है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिर्फ उसके गार्डियंस के नंबर्स कुछ सेव होंगे हमारी ऐप के अंदर और वो सिर्फ फ़ोन को शेक करेगी और जो ही फ़ोन को शेक किया जाएगा तो एक ख़ास मैसेज, ऑटो जनरेटेड मैसेज, वो उसके पेरेंट के पास या गार्डियन के पास उसकी लोकेशन से मैच चला जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप चैट कर सकते हैं और बहुत कुछ है। तो मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, ओके, और किस तरह से कंप्लीट ऐप वर्क कर रही है वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो जो ही मैंने ऐप ओपन की है ना, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक लोकेशन मांगने की परमिशन दी जा रही है। एंड्रॉयड 12 में कुछ इस तरह की परमिशन मांगी जाती है। सो प्रीसाइज या अप्रॉक्सीमेट, सो मैं यहाँ पे प्रीसाइज या अप्रॉक्सीमेट जिसको भी सिलेक्ट करें, तो क्योंकि हमारी ऐप में ज़्यादातर जो काम है वो प्रिसाइज लोकेशन शेयर करने का है, तो इसलिए मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और क्लिक कर दूंगा वाइल यूजिंग द ऐप। ओके, सो वाइल यूजिंग द ऐप पे किया क्लिक। अच्छा, अब आपके पास ये एक ऐप ओपन होगी जो ही, और यहाँ पे आपके पास 3 मॉड्यूल दिख रहे हैं, लॉग इन एज अ यूज़र, एज अ गार्डियन एंड एज अ एडमिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉग इन एज अ यूज़र होता हूँ। तो अब सबसे पहले तो क्रिएट न्यू अकाउंट कर लिया जाए, और अकाउंट में करता हूँ क्रिएट। आप देख सकते हैं नेम, फ़ोन, ईमेल, गार्डियन ईमेल, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड। सो नेम एंटर किया, फॉर एग्जांपल एक है जी आयशा के नाम से एंटर कर लिया जाए। फ़ोन कुछ भी एंटर कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके बाद ईमेल एंटर करते हैं aisha@gmail.com। पासवर्ड एंटर करते हैं गार्डियन का। ठीक है, सो मैं एंटर करता हूं parent1@gmail.com। ओके, यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया जाता है। तो ये पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके पास ये साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो मैं कुछ ऐसा देना चाहूँगा। ठीक है, सो पेरेंट का जो ईमेल आईडी है parent1@gmail.com है, ये याद रखिएगा। अब मैं साइन अप हो जाता हूँ। मैं अब साइन अप होने के बाद आपके पास लॉगिन मांगेगा दोबारा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी aisha@gmail.com, और ये इसका लगाया जी पासवर्ड, और यहाँ पर मैं आ गया जी आगे, और आपके पास एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक यूआई दिख गया। ठीक है, अब इस यूआई में शुरू में ये जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, इससे भी पहले वी एडमायर यू, यूर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये कुछ कोर्स हैं जो कि हर बार चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर आपको पास स्लाइडर दिख रहा है, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस वोमेन के बारे में या ख़ास वोमेंस के बारे में कुछ मोटिवेशनल बातें हैं या उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स हैं, वो हमने वेब व्यू के थ्रू शो करवा दी हैं। ठीक है, सो आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं वापस जाऊं तो कुछ एमरजेंसी हमने कुछ दे दिए हैं, जैसे एक्टिव एमरजेंसी में हमारे पास 015 है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, नेक्टा को कॉल करनी है। सो अगर कॉल करता हूँ 015 पे, आई मीन पुलिस को, तो मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये अलाउ फ़ोन कॉल पे जाके डायरेक्ट मुझे उसको नंबर मिला के कॉल कर देगा। ठीक है, ये फीचर इसमें हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लाइव सेव की कुछ
यूआई बनी हुई है जिसमें पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज और बस स्टेशन हैं। ये तमाम लोकेशंस हैं जो कि आपके नियर पड़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे जो ही क्लिक करूँगा ना, तो आपको क्या दिखेगा, आपकी लोकेशन के नज़दीक नज़दीक जितने भी पुलिस स्टेशन हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये फीचर हमारे पास है। इसके अलावा बाकी फीचर्स भी, हॉस्पिटल्स भी आएंगे और फार्मेसीज भी आएंगे और बस स्टेशन भी आ जाएंगे। इसके अलावा सेंड लोकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सेंड एसएमएस और गेट लोकेशन, ठीक है। तो आपके पास एवरी 15 मिनट के बाद एक कुछ मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे और आपको उस मैसेजेस के ऊपर जो भी आपने अपने गार्डियन को सेंड किए होंगे, आपको मैं अभी बताता हूँ कि किस तरह से गार्डियन का नंबर आपने स्टोर करवाना है, ओके। इसके अलावा आपके जो गार्डियन है उसके साथ आप चैट कर सकते हैं अभी, क्योंकि कोई भी गार्डियन मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने लॉगिन किया है। इसके अलावा हमारे पास ये है ऐड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। सो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे जो कि मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे उनको बाद में इस लोकेशन के थ्रू मैं उनको भेज सकता हूँ, ठीक है। आपको एक बताना लाजमी, मैं यहाँ पे एक बात समझूंगा, वो ये कि ये यूआई का थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट मैंने कहीं और से गिटहब से उठाया है। किसी ने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, वहाँ से मैंने आइडिया लिया और ये यूआई मैंने वहाँ से उठाई, मुझे अच्छी लगी, ठीक है। और कुछ फीचर्स में डालता गया इसके अंदर। इसके अलावा ये मेरी प्रोफाइल पेज है जिसको हम और अच्छा करेंगे। तस्वीर लगाना चाहें तो तस्वीर भी हम लगाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अपडेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ हैं। अगर जितने भी रिव्यूज़, ये रिव्यूज़ इसलिए दिए हैं हमने कि फॉर एग्जांपल किसी वोमेन को किसी ख़ास जगह पे किसी मसाइल का सामना आता है, तो वो जब उस मसाइल से निकल जाती है तो कोई भी किसी और को वो बताना चाहती है कि भाई इस जगह पे मत जाना, यहाँ पे ये मसला है। तो इसलिए हमने ये रेटिंग का फीचर भी इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस और लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे शायद कुछ मसला आ गया है, इसको इग्नोर कीजिए। जब हम ऐप बना रहे होंगे तो तब हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम जो ही गार्डियन स्क्रीन में गए, इसको लॉग इन किया, तो यहाँ पे मैं एज अ पेरेंट 1@gmail.com 1234 लॉग इन हो जाता हूँ मैं। तो अभी आप क्या देख सकते हैं, इसके जितने भी चाइल्ड हैं जिन्होंने जब यूज़र्स लॉग इन हुए थे तो उसको जब पेरेंट की ईमेल आईडी उसने दी तो उस पेरेंट के अगेंस्ट जितने भी चाइल्ड थे वो सारे आपके पास शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आयशा हमने रजिस्टर्ड किया था तो आपको आयशा दिख रहा है। अब आयशा पे जो ही किया क्लिक तो ये कुछ, सॉरी मैंने लोकेशन नहीं दी तो परमिशन नॉट ग्रांटेड का एरर आ गया। ये एरर हम रिजॉल्व कर लेंगे, सो इसके बारे में परेशान मत होइएगा। मेरे पास कुछ डमी सा प्रोजेक्ट मैं बना रहा था सीखने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ आपको भी सिखाया जाए, है ना। तो अभी मैं आयशा पे जो ही करूँगा क्लिक तो ये हमसे मांगेगा अब लोकेशन दोबारा से, ठीक है। सो आयशा से मैंने लोकेशन मांगी और अब मैं इससे बात कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने मैसेज किया हाय, और ये हाई का मैसेज यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब ये मैसेज पेरेंट को, चाइल्ड को चला गया आयशा के नाम से। इसी तरह से मैं अगर वापस जाता हूँ तौसीफ के पे क्लिक करता हूँ तो तौसीफ का डाटा अपना पड़ा हुआ है। इमरान से बात करना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल किसी का डाटा भी नहीं पड़ा हुआ, शायद इकरा का पड़ा हुआ हो, नहीं किसी का डाटा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। I am in trouble like whatever that you want to store, okay। So मैंने ये किया, टाइम शाइम सब कुछ आ गया, 12:01 पे वो मैसेज गया हुआ है। शायद टाइम का थोड़ा सा मसला यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सारी बातें हम साथ साथ रिजॉल्व करते रहेंगे। इसके अलावा हम कुछ और क्या कर सकते हैं, हम ऑडियो सेंड कर सकते हैं, लोकेशन सेंड कर सकते हैं और गैलरी से इमेज भी ले सकते हैं और गैलरी से इमेज भी सेंड कर सकते हैं खास स्पेसिफिक यूज़र को। इसके अलावा जो फीचर हमने यहाँ पे डाला वो अगर आप सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका स्टेटस जो ही ब्लॉक किया तो होगा क्या, इसको चेंज टू ब्लॉक पे क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे अभी ये फीचर मैंने इनेबल कर दिया था, लेकिन शायद अभी डीबी के अंदर मैंने शायद फायरबेस चेंज की इसके अंदर जहाँ से ये मसला आ रहा है, ठीक है। सो ये हम यहाँ से पेरेंट जो है वो चाइल्ड को ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, तो इसके अलावा यूज़र रेटिंग्स हैं, जो कि रेटिंग जितने भी हैं वो भी ये देख सकता है। इसको मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ और लॉग इन एज आ एडमिन भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब एडमिन मुझे लगता है कि यही पासवर्ड होगा,
मुझे एक बार ट्राई, यही पासवर्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे गार्डियंस के रिकॉर्ड में गार्डियंस के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ से अगर इस यूज़र को डिलीट करेंगे तो ये यूज़र दोबारा लॉगिन नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा यूज़र रिकॉर्ड में भी सेम वही चीज़ें हैं। अगर हम किसी खास यूज़र को डिलीट यूज़र को चेकड कर दें तो ये जो है वो दोबारा लॉगिन नहीं हो सकता, ठीक है। ये फायरबेस के थ्रू मैंने ये फीचर अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा रेटिंग देख सकता है और कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ओके। तो ये तमाम फीचर्स हैं जो कि आपको मैं डिटेल में साथ साथ बताता जाऊंगा और इसकी कोडिंग भी करते जाएंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी के कोडिंग के ऊपर जाएंगे, इसी ऐप के। सो अल्लाह हाफिज़।